दोस्तों प्रोसेस और बेनिफिट जानने के बाद अब आपके बच्चे का सही करियर चूज करने का टाइम आता है। दोस्तों अगर उसका ये जो रिसर्च है वो बहुत ही कामयाब रहा तो उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली प्रोफेशनली ग्रोथ करने में। उसे आफ्टर 12th पता होगा कि उसे क्या लेना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने एज अ प्रोफेशनली उस फील्ड में जाकर आपकी मदद से कुछ काम किया हुआ है, जाना समझा हुआ है। सो दोस्तों ये जो पार्टी में ले जाने वाली टेक्निक्स थी, इससे उसे हमने एक इंस्पिरेशन दी कि जल्दी से जल्दी कामयाब होने के लिए हमें अपना सर्कल ही इस तरीके का रखना चाहिए। और दोस्तों ये बहुत कारगर भी सिद्ध होता है, क्योंकि जब वो इस तरीके के लोगों से मिलता है तो उसे पता लगता है कि जिंदगी में पैसे की बहुत वैल्यू है, एक करियर की, एक अच्छे करियर की बहुत वैल्यू है। तो दोस्तों वो करियर कॉन्शियस रहता है। वो जब कॉलेज जाने लगता है तो वो किसी भी आलतू फालतू फ्रेंड के सर्कल में नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपना गोल दिखाई दे रहा होता है और फिर वो उसी तरीके के एक प्रोफेशनली सर्कल में ही अपने आप को रखना चाहता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो माँ बाप को एक डर भी सताता है, कहीं बच्चा किसी बुरी सोबत में ना फंस जाए। आपके बचपन में किए गए सपोर्ट से दोस्तों अब ये चिंता भी आपको बिल्कुल नहीं सताएगी, क्योंकि दोस्तों अब उसका टेस्ट डेवलप हो चुका होगा। ऐसा करने से ट्राई और एरर वाला जो टाइम है वो आपके बच्चे की लाइफ में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने इतने साल उस काम को होता हुआ करता हुआ अपना टाइम बिताया है, अपना समय दिया है। तो दोस्तों ट्राई एंड एरर का तो मतलब ही नहीं होता। और दोस्तों यही एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि अगर हमारे जीवन में से ट्राई एंड एरर का टाइम हम अपना स्टूडेंट लाइफ में ही निकाल लें तो एज अ प्रोफेशन हम किसी भी प्रोफेशन को डेवलप करने में बहुत ही कम समय लेते हैं और बहुत ही तेजी से ऊपर जाते हैं। दोस्तों आज के ज़माने में ये ज़रूरी भी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप दौड़ोगे नहीं तो कोई भी आपको पीछे छोड़ जाएगा। दोस्तों आज का जो ज़माना है जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी तेज ग्रो कर रही है, उसमें फर्स्ट मूवर की कोई भी वैल्यू नहीं है, फास्ट मूवर की वैल्यू है। इस चीज के लिए मैं आपको फोर्स भी इसलिए करूंगा क्योंकि आप किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान से मिलें, किसी भी एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट से मिलें, दोस्तों आपको वो बताएगा कि वो अपने इस अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, वो इस अच्छे प्रोफेशन के लिए इस चीज को क्रेडिट देता है। दोस्तों आपको दो ही चीजें मिलेंगी, एक उसका बचपन में किया गया उसके पेरेंट्स द्वारा सपोर्ट और उसका उस चीज को करने में दिया हुआ टाइम। सो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आपके बच्चे को 18 साल की उम्र तक बेसिक नॉलेज लेने की जरूरत है। दोस्तों बिल्कुल नहीं, 10 साल की उम्र के बाद उसे एडवांस और पर्टिकुलर कुछ ही फील्ड में, एटलीस्ट अपने इंटेलिजेंस के फील्ड में ही जानने सोचने समझने की जरूरत है। दोस्तों सब कुछ जान के सब कुछ हासिल नहीं होने वाला। और दोस्तों अब तो जमाना ही नहीं रहा कि आपका बच्चा 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में जाके सक्सेसफुल हो, कि 18 साल की उम्र तक वो 12th करे, उसके बाद 4 या 5 साल की बीटेक डिग्री करे, उसके बाद अपने करियर में एक्सपीरियंस ले। दोस्तों बहुत ही लंबी उम्र निकल जाएगी, 23 साल की उम्र निकल जाएगी अगर इस तरीके से पढ़ाई का फॉर्मेट रहा। लेकिन दोस्तों अब जो फास्ट ज़माना आ गया है इसमें आप अपने बच्चे से 20-21 साल की उम्र में उम्मीद लगाने लग जाते हैं। और दोस्तों उम्मीद लगाए भी क्यों ना, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि 20 साल का बच्चा बेरोजगार घूमे। और दोस्तों मिडिल क्लास जो सोसाइटी है उसमें फैमिली बच्चे की 20 साल की उम्र तक आते आते इतना पैसा खर्च कर चुकी होती है कि उसके बाद अगर वो कोई बिजनेस भी करना चाहता है सो दोस्तों उनके हाथ खाली हो चुके होते हैं, उसकी एजुकेशन में ही सब कुछ जा चुका होता है। सो दोस्तों इसलिए आप अपने बच्चे को 20-21 साल की उम्र में एक्सपीरियंस लेने के लिए ना भेजकर 10 साल की उम्र से ही उसके इंटेलिजेंस में उसको सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाएं। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट मॉड्यूल लॉ ऑफ मैनेजमेंट में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने बच्चे को हेल्थ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से सिखाएं। सो दोस्तों मिलते हैं अब अपने नए मॉड्यूल में। अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।